ओशो ने जब महागीता पर प्रवचनमाला देना तय किया तो करीब 6 महीने पहले उसकी सूचना पत्रिकाओं में, न्यूज़लेटर में प्रकाशित हो जाती थी। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि जब वह समय आया बोलने का, तब ओशो ने पोस्टपोन कर दिया कि अभी नहीं। फिर आगे की कोई तारीख दी गई, फिर दोबारा भी पोस्टपोन हो गया। जब उन्होंने प्रवचनमाला दी तब उन्होंने बताया कि मैं इंतजार कर रहा था कि आप लोग इस ग्रहणशीलता के तल पर पहुंच जाओ कि अष्टावक्र की बात समझ सको, आप लोगों की तैयारी हो जाए। क्योंकि अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो अध्यात्म का चरम उत्कर्ष है, परम शिखर है, आखिरी बात। सामान्य आदमी के तो बिल्कुल सिर पर से बात गुजर जाएगी, वो कुछ पकड़ ही नहीं पाएगा। और इसीलिए उन्होंने अष्टावक्र जनक संवाद को महागीता का नाम दिया। कृष्ण अर्जुन के बीच जो संवाद घटित हुआ वो गीता, यह महागीता। क्योंकि गीता में संवाद कम, विवाद ज्यादा है। कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता, फिर वो सवाल पूछता है, फिर नया अध्याय शुरू होता है, फिर सवाल पे सवाल उठते जाते हैं, काउंटर क्वेश्चन। फिर कृष्ण दूसरे ढंग से समझाते हैं, तीसरे ढंग से समझाते हैं, चौथे ढंग से समझाते हैं। लेकिन अर्जुन की मनस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो समझ पाए, और इसमें उसकी भूल चूक भी नहीं। हम अनुमान लगाएं उसकी जगह हम होते रणभूमि में, जहां अपने ही लोगों को मारना काटना है, कोई पराये लोग हों, शत्रु हों तो बात अलग है। अपने ही भाई बंद हैं, अपने ही गुरु उस तरफ खड़े हैं लड़ने के लिए, सारे नाते रिश्तेदार मौजूद हैं। हाथ पैर उसके कांप गए। उसने तीर धनुष नीचे रख दिया और कहा कि मुझे नहीं लड़ना। उसने कोई सवाल नहीं पूछा था, याद रखिएगा। गीता का आरंभ विषादग्रस्त मनोदशा से होता है, इसलिए पहला अध्याय विषाद योग कहलाता है। डिप्रेशन से शुरुआत होती है। उसने कोई जिज्ञासा नहीं की, कोई प्रश्न नहीं पूछा। भगवान कृष्ण अपनी तरफ से ही उत्तर देने लगे। अब बड़ा मुश्किल है, सामने वाला तो शिष्य भाव से ग्रहण करने को तैयार ही नहीं है। ये तो उसने कभी सोचे नहीं था कि भगवान कृष्ण इस प्रकार की बातें करेंगे। वो तो कृष्ण को अपना मित्र समझ के सारथी बना के लाया था। उनसे ऐसी उम्मीद ना थी। तो कृष्ण जो भी कहते हैं वो उस पर संदेह खड़े करता है, अपना संशय प्रकट करता है। फिर कृष्ण दूसरे ढंग से समझाते, तीसरे ढंग से समझाते। धीरे 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 लंबी 18 अध्याय की गीता तैयार हो जाती। लेकिन अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसी भूमिका नहीं थी, उसकी मनोदशा नहीं थी, वो कोई शिष्य नहीं था। कृष्ण को वह गुरु रूप में नहीं देख रहा, कुछ सीखने को तत्पर वह नहीं है। जनक और अष्टावक्र के बीच जो घटा वह कुछ इससे बिल्कुल भिन्न है। 12 साल का किशोर अष्टावक्र, और राजा जनक ने उसको राज सिंहासन पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठे और जिज्ञासा की है, जीवन के महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। जीवन का मृत्यु क्या, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। अर्जुन ने ऐसे सवाल नहीं पूछे थे। अर्जुन जो सवाल पूछता है वो केवल एक काउंटर आर्गुमेंट है। कृष्ण ने जो भी कहा
उसको गलत साबित करते हुए वो एक प्रश्न उठाता है। कोई प्राणों की जिज्ञासा नहीं है, वो किसी प्रकार कृष्ण से बचना चाह रहा है। यहां पर राजा जनक हृदय खोल कर बैठे हुए हैं, ग्रहण करने के लिए तैयार, अपनी जिज्ञासा सामने रखी है। और अष्टावक्र ने जो कहा उसको सुनते ही रूपांतरण हो गया। निश्चित रूप से सही संवाद तो यही है। तो कृष्ण अर्जुन के बीच जो हुआ वह संवाद नहीं, विवाद ज्यादा है। अर्जुन तीर धनुष तो रख के बैठ गया है कि नहीं लड़ूंगा, और एक दूसरी लड़ाई शुरू हो गई कृष्ण से, तर्क की लड़ाई, विचार की लड़ाई। राजा जनक ने तुरंत ग्रहण कर लिया और तुरंत उनके जीवन में रूपांतरण हो गया। कुछ और करना नहीं पड़ा। उन्होंने कोई विधि नहीं पूछी, कोई क्रिया नहीं पूछी कि कैसे होगा, वो हो ही गया श्रवण मात्रेण। यह बड़ी अद्भुत बात है। सिर्फ सुनकर। धन्य भागी हैं वे जो शिष्य सुनकर ही समझ जाते हैं, पार हो जाते हैं। जो नहीं समझ पाते उनके लिए फिर भांति भांति की योग की विधियां हैं। कर्म योग है, हठ योग है, तंत्र योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, इत्यादि इत्यादि, राजयोग, बहुत प्रकार के विधि विधान हैं। अगर समझ सको तो समझ पर्याप्त है, सुनकर ही बात बन जाती है। भगवान महावीर का सूत्र भी आता है जिनवाणी में कि श्रवण से ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है, और उत्तम साधक श्रवण से ही पार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग तो विरले होते हैं। अधिकांश लोगों के लिए श्रवण पर्याप्त नहीं है, उन्हें कुछ करना होगा। यद्यपि कर करके कुछ मिलेगा नहीं, कर करके इतना ही होगा कि एक दिन फिर हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि श्रवण में डूब पाए। और श्रवण का भावार्थ भी समझ लेना। जैसे महावीर के वचनों को जिन वाणी कहा जाता है, जिन यानी जो जीत गए आत्मविजेता, उनकी वाणी। लेकिन इसका मूल अर्थ जो है, जिन वाणी का अर्थ है डिवाइन मेलोडी, ओंकार का अनाहत नाद। उसको सुनकर, उसके साथ एकात्म होकर फिर अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके कंठ से निकली वाणी भी जिन वाणी कहलाती है। पर मूल जिन वाणी क्या है? जिनने जो अपने भीतर सुनी, तीर्थंकर ने जो अपने भीतर सुनी, वो है जिन वाणी। फिर उसने कंठ से बोला, निश्चित रूप से वह शुद्ध बात ना रही। मौन को भाषा में प्रकट किया, बात तो बिगड़ जाएगी। फिर जब वो लिखी जाएगी किताबों में और बिगड़ जाएगी। फिर उसकी व्याख्या करने वाले व्याख्या करेंगे, बहुत परिवर्तन होता जाएगा और पतन होता जाएगा। सदियां सदियां बीत जाएंगी, तब तो भाषा ही बदल जाएगी, उसके मीनिंग्स भी चेंज हो जाएंगे। बहुत दूर बात निकल गई। अब शायद ही उसे पढ़कर, सुनकर, उस पे प्रवचन की व्याख्या सुनकर कोई वास्तविक जिनवाणी को पकड़ पाए। लोग तो ये अर्थ भी भूल गए कि जिनवाणी का अर्थ क्या होता है। वो समझ रहे हैं कि महावीर ने जो कहा था वह, और उनके ग्रंथों को जो समझा रहे हैं मुनि, वह जिनवाणी है। सब कुछ चेंज हो गया। शब्द महत्वपूर्ण हो गए
और वो जो मौन का संगीत था वो तो बिल्कुल ही भूल गया। तो महावीर जब कह रहे हैं कि श्रावक श्राविका ये 2 तीर्थ हैं जिनसे कोई व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है, जो इनसे ना कर पाए उनके लिए फिर 2 तीर्थ और हैं, साधक और साधिका। उनको नंबर 2 पे रखा है। नंबर 1 पे श्रावक को रखा है, जो सुन के ही पहुंच गए, इतने सजग थे। तो महावीर जिसको श्रावक कहते हैं, अष्टावक्र उन्हीं लोगों में से एक हैं। आज मेरे पास 2-3 सवाल आए हैं ईमेल से, व्हाट्सएप पर। उसमें एक ने पूछा है कि द्वैत के पार जाने की बात अष्टावक्र कहते हैं कि अद्वैत चैतन्य, इसका भावार्थ समझाइए। थोड़ा सा इस बात को समझ लें, हो सकता है आपके मन में भी ऐसा सवाल हो। दुनिया में हम अपनी इंद्रियों से जो भी जानते हैं वो है अनेक, हम एक को नहीं जानते। हम सारी विपरीत चीजों को एक साथ अनुभव करते हैं, हर चीज में खंड खंड और पहलू हो जाते हैं। हम एक चीज को भी पूरा का पूरा नहीं देख सकते, बड़ी चीज को तो छोड़ो, छोटे से एक धूल के कण को भी हम पूरा नहीं देख सकते। उसका एक पक्ष नजर आता है, बाकी के पक्ष खो जाएंगे। पलट के देखेंगे तो दूसरा पक्ष नजर आएगा, फिर पहला वाला खो जाएगा। जगत में जो भी है वह अनेक है। अनेक कहना भी ठीक नहीं, अनंत, असंख्य। खोजते जाओ और मिलता ही चला जाता है। अमेरिका में जो पेटेंट ऑफिस था, आज से करीब 100 साल पहले, 1850 से लेकर 1900 तक, उन 50 सालों में करीब ऐसा 8 बार हुआ कि पेटेंट ऑफिस का जो हेड था उसने घोषणा कर दी कि अब जो खोज होनी थी हो गई, अब पेटेंट ऑफिस को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे आगे आगे कुछ खोज हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर नई खोज हो गई, फिर नई खोज हो गई। 50 साल में 8 बार संस्था के प्रमुख के द्वारा घोषणा की गई कि अब इससे आगे कोई आविष्कार हो ही नहीं सकता, फाइनल। हमें ऐसा लगता है जगत में हम कितनी ही खोज करते जाएं, वो परम सत्य कभी हासिल नहीं होता। इसलिए खोज निरंतर होती रहेगी, और रिफाइंड और नए नए पहलू उभरते रहेंगे। बाहर की जगत का विस्तार अनंत है। यदि हम दृष्टाभाव से चलते हैं तो हम 3 पर आ जाते हैं। बाहर का सब कुछ एक हो गया, उसका नाम है दृश्य। हमारे भीतर जो चेतना है वह दृष्टा, और इन दोनों के बीच में जो घटना घट रही है वह है दर्शन। तो इंद्रियों से अथवा वैज्ञानिक उपकरणों से हम जो भी जानते हैं वह सब दृश्य जगत कहा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। भीतर दृष्टा चैतन्य है और दोनों के बीच जो घटना घट रही है वह उसका नाम दर्शन है। तो सामान्यतः हम द्वैत में बांटते हैं दृष्टा और दृश्य, लेकिन फिलोसॉफिकल ढंग से जरा सूक्ष्म विश्लेषण करें तो द्वैत नहीं बल्कि त्रैत है, ट्रिनिटी है। समझो कि आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, आपके लिए मैं दृश्य हूं, मेरे लिए आप दृश्य हैं। तो दृश्य और दृष्टा तो मौजूद हैं, लेकिन अगर प्रकाश ना होता, घनघोर अंधेरा होता, तो दृश्य भी मौजूद है, दृष्टा भी मौजूद है, फिर भी दर्शन नहीं होगा। इसका मतलब एक तीसरा तत्व और बीच में घटना घट रही है। अगर वो ना हो तो दृश्य और दृष्टा का संबंध छूट जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अगर बीच में हवा ना होती तो मेरी आवाज आप तक कभी भी नहीं पहुंचती। बीच में एक मीडियम चाहिए था ध्वनि तरंगों को प्रेषित करने के लिए। तो सिर्फ वक्ता और श्रोता ही पर्याप्त नहीं है, बीच में एक श्रवण की घटना है, वो घटे तभी कोई वक्ता हो पाएगा, तभी कोई श्रोता हो पाएगा। नहीं तो कोई श्रोता भी नहीं हो सकता।
कोई वक्ता भी नहीं हो सकता। होंठ चलते रहेंगे, जीभ टकराती रहेगी तालू से, लेकिन आवाज कोई नहीं निकलेगी, क्योंकि हवा ही नहीं है। हवा में तरंग पैदा होती थी, वो नहीं होंगी। तो सूक्ष्म विश्लेषण करें तो द्वैत नहीं बल्कि त्रैत है, त्रिमूर्ति है। तो श्रोता, वक्ता, श्रवण, दृश्य, दृष्टा, दर्शन, और यही बात हमारी सारी इंद्रियों पर लागू होती है। हर जगह तीन है। क्योंकि हम इतना सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करते, तो संक्षेप में हम द्वैत कह सकते हैं कि हर जगह द्वैत है, द्वंद्व है। अगर हम दृष्टा भाव को प्रगाढ़ करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और यह दृष्टा दृश्य से ज्यादा रस स्वयं के होने में लेने लगे, तो क्या होगा? वो जो एक्सट्रोवर्ट एनर्जी थी, संसारी व्यक्ति की तो पूरी तरह बाहर ही व्यस्त है, उसे अपना ख्याल ही नहीं, दृष्टा को वो भूल ही गया। जो व्यक्ति ने साधना शुरू की, उसने दृष्टा का एहसास करना शुरू किया, उसके लिए द्वंद्व निर्मित हुआ। दृश्य जगत और भीतर दृष्टा, दो चीजें हो गई। अगर दृष्टा भाव को और प्रगाढ़ करें, थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि दृश्य का महत्व उतना नहीं है, मेरे होने का महत्व ज्यादा है, तो हमारी ऊर्जा बाहर से भीतर की ओर आने लगेगी, हम अंतर यात्रा पर चले, अंतर्मुखी होने लगे। तो कोई क्षण ऐसा आएगा जहां दृश्य सारा का सारा विदा हो गया, सिर्फ दृष्टा मात्र रह गया। अब इसको हम कोई एक नया नाम देना होगा, दृष्टा कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दृष्टा तो कोई तभी है जब तक दृश्य है। वो तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है। हमारे सारे नामकरण किसी भी संबंध के, रिलेशन के, वो रिलेटिव हैं। आपका बेटा है इसलिए आप पिता हैं, बेटे के संदर्भ में। कोई पत्नी है, पति के कॉन्टेक्स्ट में, अपने आप में कोई पत्नी नहीं है, पति के रिलेशन में है। तो हमारे सारे संबंध रिलेटिव और सापेक्ष हैं, सारे नामकरण। जब हम कहते हैं दृष्टा, इसका मतलब यह है कि कोई दृश्य है जिसको वह जान रहा है। हम कहते हैं ज्ञाता, इसका मतलब कुछ ज्ञेय है जिसका वह ज्ञाता है, जिसका ज्ञान घटित हो रहा है। अगर केवल ज्ञाता ही रह गया और जानने को कुछ भी नहीं है, फिर उसको किस चीज का ज्ञाता कहेंगे? फिर वो ज्ञाता भी नहीं रहा। तो जब ये ट्रिनिटी जाएगी तो पूरी की पूरी जाएगी, द्वंद्व पूरा विलीन हो जाएगा, फिर भी कुछ बचेगा, उसे क्या कहें? अब हमारी मर्जी, ऐसे तो उसका कोई नाम नहीं है। चाहो तो परम साक्षी कह लो, चाहो तो शुद्ध बोध, प्योर अवेयरनेस कह लो। शुद्ध बोध का अर्थ है अब जिसमें वह नहीं रहा जिसका बोध हो रहा था, इसलिए वह शुद्ध है। जैसे हम कहें किसी दर्पण को शुद्ध दर्पण, इसका मतलब अभी इसमें कोई प्रतिछवि नहीं बन रही, नो रिफ्लेक्शन। तो 100% प्योर मिरर। अगर कोई छवि बन रही है तो फिर मिरर प्योर नहीं रहा। अशुद्धि का मतलब है बाहर से कोई चीज आ गई, जो मेरा स्वभाव नहीं थी वह मुझ में झलक रही है, तो फिर मेरी चेतना का दर्पण शुद्ध नहीं रहा। तो शुद्ध बोध का यही मतलब है कि अब केवल बोध की क्षमता है, जानने की क्षमता है, लेकिन जान कुछ भी नहीं रहे। दूसरे ढंग से पॉजिटिवली इसी को कह सकते हैं कि जानने की क्षमता केवल स्वयं को ही जान रही। द कैपेसिटी टू नो इज नोइंग इटसेल्फ। होश के ही प्रति होश। हमारे कहने का कोई भी अंदाज बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता।
उसमें कुछ ना कुछ भूल हो जाती है, इसलिए भांति भांति से समझ लो। बुद्ध ने कहा शून्य, दृश्य जगत से शून्य हो गए। जैसे खाली दर्पण को हम शून्य दर्पण कह सकते ना। अब कोई छाया नहीं पड़ रही, वो भी कहने का अपना ढंग। शंकर कहते हैं पूर्ण, ये कहने का दूसरा ढंग, विपरीत शब्द लेकिन बात वही। अब दर्पण जो है अपनी पूर्णता में, अपनी पूरी शुद्धता में है, कोई छवि नहीं। तो रिफ्लेक्शन की तरफ से देखो तो कहो शून्य हो गया, और दर्पण की जो कैपेसिटी टू मिरर है उसकी तरफ से देखो तो पूर्ण शुद्ध दर्पण हो गया। एक ही सत्य को व्यक्त करने के दो विविध तरीके, जरा भी कुछ विरोध नहीं है, लेकिन सुनने वाले के मन में तो लगेगा कि बड़ी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। एक ही सत्य को अलग अलग पहलू से बता रहे हैं, और पूरा सत्य कहा नहीं जा सकता। और जिन लोगों ने पूरा सत्य कहने की कोशिश की कि उनको क्या अनुभव हुआ, उससे फिर नई समस्याएं खड़ी हो गईं। महावीर ने कोशिश की, सप्तभंगी अभिव्यक्ति उनकी, लेकिन उससे और बड़ी मुश्किल हो गई। किसी ने पूछा कि परमात्मा है, तो महावीर कहते हैं शायद है, शायद नहीं भी है, शायद है और नहीं इकट्ठा, और शायद ना है और ना नहीं है, शायद है और अनिर्वचनीय है, शायद नहीं है और अनिर्वचनीय है, शायद है नहीं है, ना है ना नहीं है और अनिर्वचनीय है। वो आदमी जो पूछने आया था वो अपना माथा ठोंक लेगा कि इससे कम कंफ्यूजन तो पहले ही था, हमको गलती कर दी जो आपके पास आ गए। और हर चीज में आप शायद जोड़ के कह रहे हो, इसका मतलब आपको भी पक्का नहीं पता। फिर महावीर मौन ही रह जाएंगे। आठवां उत्तर है जो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा। परहैप्सिज्म, श्यातवाद महावीर का सिद्धांत कहलाने लगा कि हम जो कुछ भी कहें उसमें शायद शब्द जोड़ दें, खूब पक्का ना कहें, क्योंकि हम जो कह रहे हैं उसमें वो बड़ी भूल चूक है। सत्य के बहुत पहलू हैं, और एक बार में हम एक पक्ष को ही कह रहे हैं और उसमें बहुत सी बातें नहीं समाई। दूसरा पक्ष कहेंगे वो भी ऐसे ही होगा, आधा अधूरा, बहुत कुछ छूट जाएगा। जैन धर्म फैल नहीं सका क्योंकि इस प्रकार के उत्तर में किसे रुचि हो सकती है। वो तो आदमी पहले ही भ्रम में था, इसलिए तो पूछने आया था कि स्पष्ट रूप से बता दो, आप जानते हो ईश्वर है कि नहीं है। महावीर ने उसको उत्तर तो ना दिया और नए प्रश्न खड़े कर दिए। महावीर चाह रहे हैं कि तुम स्वयं खोजो, स्वयं जानो, मेरा कोई भी उत्तर काम का नहीं, और जो भी मैं कहूंगा उसमें बहुत गलतियां हैं, और जो तुम समझोगे वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो द्वंद्व और द्वैत जो आखिरी हमारे भीतर रह जाता है वो ज्ञाता और ज्ञेय, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड, उनका है। और यहां से आखिरी छलांग लग जाती है अद्वैत की। वह छलांग हम स्वयं नहीं ले सकते। हम क्या कर सकते हैं वहां तक समझ लीजिए। हम दृष्टा भाव को ज्यादा से ज्यादा प्रगाढ़ कर सकते हैं। समझो किसी ने आपको अपमानजनक शब्द कह दिया, आपके विचार को गलत कह दिया, तो सामान्यतः क्या होता है, हमें क्रोध आता है और हमारा पूरा फोकस वह व्यक्ति बन जाता है। हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम थोड़ा सा दृष्टा भाव प्रगाढ़ कर सकते हैं।
हमें अपने होने का एहसास ज्यादा हो। ठीक है, सामने एक आदमी है, उसने कुछ निंदा कर दी है, भीतर गुस्सा भी आया है, लेकिन हमारा होश अपने पर आए कि मेरे भीतर ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, मैं अपने प्रति सजग बनूं। दूसरा गैर महत्वपूर्ण है, या कह लो कम महत्वपूर्ण है, उसने क्या कहा क्या किया, वो नंबर 2 की बात है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मेरे भीतर जो हो रहा है वो, उसको मैं जानूं। तो हमने दृष्टा भाव पे आने लगे, हम आत्मस्मरण हमारा गहरा होने लगा। बाहर परिधि की बातें परिधि पर हैं, और केंद्र जो है वह इंपॉर्टेंट होने लगा, वह उजागर होने लगा। तो हम दृष्टा भाव तक की साधना कर सकते हैं। उस परसेंटेज को बढ़ाते जाइए जहां हमें स्वयं के होने का एहसास बना रहे। ठीक है, बाहर संसार में गतिविधियां होंगी, हम क्रियाकलाप भी करेंगे, बोलेंगे भी, सुनेंगे भी, सब कुछ अपने कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन साथ साथ एक एहसास बना रहे, वो स्वयं के होने का है। इतना हम कर सकते हैं। ऐसा करते 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 एक दिन परम सौभाग्य की घटना घटती है। इस दृष्टा का भी जो दृष्टा है वहां छलांग लग जाती है। वह परम साक्षी, अल्टीमेट। परम का मतलब होता है इसके और आगे और पीछे अब नहीं खिसक सकते, द फाइनल। तो जगत से सिकुड़कर हम दृष्टा पर, स्वयं पर आ सकते हैं। वहां आत्मबोध होगा, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहें, मेरे होने का एहसास। फिर एक छलांग लग जाएगी जहां फिर मेरे होने का पता नहीं चलेगा। वह जो परम साक्षी चैतन्य है, वह मेरा, तेरा, किसी का, इसका, उसका नहीं है, वो बस है। जैसे हम वायुमंडल को नहीं कह सकते कि मेरा, तेरा। ठीक है, हमारे फेफड़े में भी हवा जाती है, दूसरे के भीतर भी हवा जाती है उसी वायुमंडल में से, लेकिन फिर भी वहां कोई डिवीजन और सीमा रेखाएं खड़ी नहीं हो जाती हैं कि मेरा वायुमंडल, तेरा वायुमंडल। वायुमंडल एक है, सबका है। हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं होंगे तब भी होगा। ऐसे ही हम एक ऐसे चैतन्य को जानते हैं जो बस विराट, असीम, अनादि, अनंत है। वहां बस ओंकार की धुन गूंज रही, सूक्ष्म आलोक रात्रि के आकाश जैसा छाया हुआ है। कोई सीमा नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई विचार नहीं, मात्र ओंकार। वह मेरा, तेरा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा अनाहत नाद है, पागलपन की बात हो जाएगी। इतना ही कह सकते हैं कि अनाहत नाद है, साक्षी चैतन्य है। हूं नहीं कह सकते, है। इजनेस, एमनेस खत्म। जहां केवल वही रह गया वहां अद्वैत है। अब वहां पर कोई द्वंद्व नहीं बचा, ना तो कोई उस ओंकार की ध्वनि को पैदा कर रहा है और ना वहां कोई सुनने वाला है। श्रवण मात्र हो रहा है। तो द्वैत के पार जो अद्वैत चैतन्य का अनुभव है, उसकी तरफ कुछ इशारे मैंने कहे, यह जानते हुए कि कहने में भूल चूक है, लेकिन आप से उम्मीद है आप बुद्धि से नहीं सुनेंगे, भाव से, हृदय से सुनेंगे और उस अनुभव में प्रवेश करेंगे। आप यहां विवाद करने नहीं आए हैं, कुछ ग्रहण करने आए हैं। यहां कोई हार जीत का खेल नहीं चल रहा है। कुछ इशारे किए जा रहे हैं, उनकी तरफ आंख उठाकर देखना। वो इशारा तुम्हारे भीतर की तरफ है।